Good morning student, this is Rajesh and today I am going to teach you a new topic related to the civilizing the native and education the nation. Dears, in my previous video we already discussed how and which peoples are responsible to separate the or recommend the Western education in India, either Macaulay or William Adam or Charles Wood, recommendation of Charles Wood. But you must have arised a question in your mind that what were doing Indian educationists during this period? कि इस वक्त जो भारतीय शिक्षाविद थे वे क्या कर रहे थे? क्या वे सिंपली वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे या उनकी भी कोई थॉट या फीलिंग हुआ करती थी? सो एक्चुअली अब हम जो आज डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे एजेंडा फॉर नेशनलिज्म्स, राष्ट्रीयता का जो मुद्दा उठ के आया। अगर हम देखें कि इंडियंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इंडियंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। नंबर वन, हु सपोर्ट द वेस्टर्न एजुकेशन, सम इंडियंस हु सपोर्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। अब इसके बहुत सारे कारण थे व्हाई दे सपोर्ट द वेस्टर्न एजुकेशन, एज द ब्रिटिश वांटेड दे आल्सो सपोर्टेड देम। दैट मींस बोथ पॉइंट ऑफ व्यू इज द सेम। But some others who strongly oppose the Western education in India are the recommendation of Macaulay and Wood Dispatch. So such kind of person we are discussing here. Two great personalities. That one is the Mahatma Gandhi, and the second one is the Rabindranath Tagore. So first of all, one question arises. Why some people or some Indians support the Western education? Because they thought that India need to be modernized, or they thought that as the improvement and development happen in the Western country, it happens only through the Western education. So maybe they wanted the Indians should be developed like the Western country, so they also need a Western education. But the other side, one who strongly opposed the Western education, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, they have their own point of view. So first of all, today we start the point of view of Mahatma Gandhi. So as I write on the blackboard, look here. It is said by the Mahatma Gandhi as English education have enslaved us. Mahatma Gandhi said that जो English education है ये Indians को क्या कर रहा है? Enslave कर रहा है, दास बना रहा है, गुलाम बना रहा है और भी। Because they said that the English education try to make the clerk for their works, कि हम ब्रिटिश के ही क्लर्क बनते जा रहे हैं इस एजुकेशन से, और अपने कल्चर के प्राइड को हम छोड़ते जा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हो कि वी बिकम स्ट्रेंजर ऑन ओन लैंड, कि हम अपनी ही जमीन पे स्ट्रेंजर बनते जा रहे हैं, अजनबी होते जा रहे हैं। इट मीन्स हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी अपोज करते कहते हैं कि जो एजेंडा है इंग्लिश एजुकेशन का वो इंडियन को स्लैब बनाना है, एक स्वीट पॉइजन है, एक पॉइजन के समान है, कि इंडियन स्वयं जो है इस एजुकेशन में जा रहे हैं तो लॉस कर रहे हैं, इन स्लैब बनते जा रहे हैं। कैसे कि वे क्लर्क बन रहे हैं, उनके लिए फैक्टफुल बन रहे हैं। तो यहीं से जो है इस एजुकेशन के साथ साथ एक नेशनलिज्म की जो एजेंडा है वो भी अराइज करती है, भारतीयों के दिमाग में आती है। सो व्हाट हैपेंड, दैट इज द अदर थिंग। सो व्हाट महात्मा गांधी सेड अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन, I write here point by point. The number one is the colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. वे कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है, ये इंडियन के माइंड में, दिमाग में इन्फेरिटी
मीन्स होता है कि नीचा दिखाना। हम अपने दिमाग में अपने को सोच रहे हैं कि हम वेस्टर्न एजुकेशन से नीचे होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना कि अगर हमारे ये सेंस में आ जाए कि वी बिकम इंफीरियर, दैट मीन्स वी कांट डू एनीथिंग, कि हम कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम पहले ही ये स्वीकार कर लें, हम माइंड से स्वीकार कर लें कि वी आर इंफीरियर देन अदर्स, देन हाउ टू कम्पीट दैट पर्सन, इट इज इम्पॉसिबल। सो महात्मा गांधी एम्फसाइज करते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वे सेंस ऑफ इंफीरियरिटी जो क्रिएट कर रहा है इंडियंस माइंड में। अब कैसे कर रहा है? तो कहते हैं कि had made us see Western civilization as superior and destroyed the pride we had in own culture। कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको धीरे धीरे वे स्वीकार, भाई क्रिश्चियनिटी उनके स्कूल में जाओगे, मिशनरीज में जाओगे, देखोगे पाओगे कि वो सारी चीजों को जो है अपने रिलीजन से और उसको बहुत ही प्राइड बनाते हैं, साथ ही साथ अपने रिलीजन को ही प्राइड बताते हैं। उनका जो एजुकेशन का मोर फोकस होता है वो ट्रांसफर ऑफ रिलीजन भी होता है। तो उनकी जो कल्चर है कि वे हमको अनसिविलाइज कहते हैं, अपने को सिविलाइज कहते हैं। तो हम उनकी तरह से टाई सूट बूट वगैरह पहन रहे हैं तो अपने आप को चलो ये ठीक है, हम अपने को धोतियों पे कुर्ता जो भी है हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम उनके कल्चर को सुपीरियर समझ रहे हैं और अपने कल्चर को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। देखो ये एट द प्रेजेंट टाइम में भी है, आप भी हो, हम भी हो, ये एक हिस्सा है, पार्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ या कभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम बहुत ही तेजी से जा रहे हैं और रिजल्ट ये हो रहा है कि हमें जहां पहुंचना है हम वो तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, अपनी चीजों को भी छोड़ दे रहे हैं। ये कभी भी एजुकेशन में लैंग्वेज कभी भी बाध्यता नहीं रही है। इसका एग्जाम्पल आप चाइना से ले सकते हो कि उनकी जो लैंग्वेज है वो आज भी मंडारिन है, लेकिन वे डेवलप कंट्री। तो एजुकेशन का स्किल के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट हम अपने हमें नहीं, मैं नहीं कहता इंग्लिश नहीं पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना है, मस्ट है, ग्लोबल लैंग्वेज है, पढ़ना है, हम सारे लैंग्वेज को पढ़ेंगे, बट अपने कल्चर को गाइड करते हुए, अपने कल्चर को जानते हुए, हिंदी भी हम अच्छे से जाने। सो कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसको हम सुपीरियर समझ रहे हैं और अपने कल्चर के प्राइड को हम डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। सो वे क्या चाहते हैं गांधी जी? He wanted an education could help Indians recover their sense of dignity and self-respect। वे चाहते हैं कि एजुकेशन ऐसा हो, शिक्षा ऐसी हो जो इंडियंस को, जो भारतीयों की रिकवर करे सेंस ऑफ डिग्निटी, जो उनकी डिग्निटी है, उनकी जो क्षमता है या उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, आत्मस्वाभिमान है, इन सबको वो रिकवर करे, पुनः वापस लाए और अपने कल्चर, अपनी डिग्निटी पे प्राइड करे। देन व्हाट अदर थिंग गांधी जी सेड, he strongly felt that Indian language, vernacular language, Indian language का सेंस यहाँ vernacular language का है। Vernacular language is not means only Hindi, that means the local language like Marathi, Tamil, Kannada, Telugu, that is the vernacular language. So he strongly felt that Indian language ought to be the medium of teaching। उनका कहना है कि एजुकेशन जो टीचिंग का मीडियम है, जो पढ़ाने का माध्यम है, किस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वे कहते हैं कि इंडियन लैंग्वेज, क्योंकि वह उनकी अपनी भाषा है और वो उसको अच्छे से अपने को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने को बता पाएंगे, अपनी फीलिंग को शेयर कर पाएंगे। सो एजुकेशन का बेस्ट मीडियम क्या हो सकता है? इंडियन लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हीं में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसी में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। वो अपोज करते हुए इंग्लिश एजुकेशन का आगे कहते हैं कि द इंग्लिश एजुकेटेड, जो इंग्लिश एजुकेटेड है, शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, उसको ये नहीं जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ या मासेस के साथ लोगों से कैसे जुड़ा जाए। That means they have no any moral character।
या वर्च्यू, ऐसी कोई वर्च्यू नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं है जो कि वो ये जान सके इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन कि लोगों से कैसे कनेक्ट हो, इमोशनली कैसे कनेक्ट हो। अपोज करते हुए आगे लिखते हैं कि ही सेड वेस्टर्न एजुकेशन हैज लैक ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। वो वेस्टर्न एजुकेशन को फिर अपोज करते हुए कहते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है हैज लैक ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, वो वास्तविक जीवन के जो अनुभव है उसका उसमें अभाव है, एंड प्रैक्टिसेस, और जो प्रैक्टिसेज है, जो उनका व्यवहार में परिवर्तन है कि एक शिक्षित को क्या होना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन को क्या होना चाहिए, ये एजुकेशन जो लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिसेज है, इसका वेस्टर्न एजुकेशन में एक बहुत बड़ा गैप है, लैक ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेज। नेक्स्ट कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन क्रिटिसाइज करते हुए वेस्टर्न एजुकेशन को कह रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन फोकस ऑन ओनली ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये बस एक रटाने का तरीका हो गया है, ओनली फोकस है सिर्फ लिखने और पढ़ने पे, कहीं पे भी इसमें अडॉप्टेशन नहीं है कि लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस क्या है या प्रैक्टिसेस क्या है। वेस्टर्न एजुकेशन क्या कर रहा है, सिर्फ फोकस कर रहा है, केंद्रित कर रहा है इस पे राइटिंग एंड रीडिंग, लिखने और पढ़ने पे ही ये फोकस है, बाकी किसी प्रैक्टिकल या लाइफ एक्सपीरियंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो अबाउट द महात्मा गांधीज वर्ड्स, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कि एक एजुकेशन का ट्रू मीनिंग क्या है, सत्य क्या चीज है इंडियंस के लिए, जो यहाँ के नेटिव पीपल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वे यहाँ के लोगों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने ये थॉट को रखते हैं। इसके लिए वो बहुत जाके और साथ में नेशनलिज्म भी स्प्रेड करते हैं, चाहे वो वर्धा सम्मेलन हो जाता है जहाँ पे बच्चों को बताते हैं कि उनकी मातृभाषा में जो उनकी भाषा है उसी में उनको शिक्षित किया जाए, वो बच्चों को क्राफ्ट एजुकेशन, हैंड वर्क एजुकेशन करके सीखने पे बल देते हैं कि बच्चा करेगा तो सीखेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोराइज करेगा, अपेक्षा की रीडिंग है राइटिंग और अपनी लैंग्वेज में हो तो बातें उसको समझ में आने वाली है। तो एजुकेशन को क्या करते हैं, ट्रू मीनिंग कि व्हाट वी हैंड, कि एजुकेशन ये है जो अपने करके सीखा जाए, हाथों से करके सीखा जाए। जो भी आप हैंडीक्राफ्ट को बनाते हो ना, हम लोग असाइनमेंट वगैरह देते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ एजुकेशन, कि जो भी आपका असाइनमेंट दिया जाता है कि आप कोई असाइनमेंट बनाओ, कोई ड्राइंग करो, कोई क्राफ्ट बनाओ, दैट इज द पार्ट ऑफ महात्मा गांधी थॉट। ये महात्मा गांधी की सोच का एक हिस्सा है कि वर्क विथ हैंड्स, हैंड से वर्क करें, लर्न ए क्राफ्ट एंड नो हाउ यू डू डिफरेंट थिंग्स, कि क्राफ्ट का यूज, क्राफ्ट हो जाने कुछ नई चीजों को वेस्ट मटेरियल से कुछ नई चीजें बना ले, या वो डिफरेंट मटेरियल का क्या क्या यूज कर सकते हैं, जो सेंस ऑफ ह्यूमन्स है इन पे वो फोकस करते हैं कि एक ट्रू एजुकेशन ये है। आगे जाके हम देखेंगे कि अब कहते हैं कि सच काइंड ऑफ एजुकेशन मिसिंग इन वेस्टर्न एजुकेशन, कि जो ये वर्क विथ हैंड्स है, लर्न टू क्राफ्ट है, या नो हाउ टू ऑपरेट डिफरेंट थिंग्स, या मॉरल एजुकेशन हो गया, इन सब का जो है वेस्टर्न एजुकेशन में एक बहुत बड़ा गैप है या मिस है। इंडियन एजुकेशन इंडियंस के लिए उनकी इंडियन लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट, in next video we will discuss the other great personality, Rabindranath Tagore, abode of peace. We will detect there Shanti, about the Shanti Niketan and how they use both the medium as well as English and vernacular language. So till then keep learning, and if you have any problem you must ask the question through any medium, either message or direct contact me. Thank you. Have a nice day.